श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने दधीची मुनि को मोरध्वज राजा की बात सुनाई कि कैसे राजा मोरध्वज भगवान के इतने बड़े भगत थे कि वहां पर भगवान अपना भेष साधु का बना करके एक शेर लेके आ गए और मोरध्वज राजा ने अपने बच्चे को काट करके शेर को दे दिया। ये इसलिए कहा, ये कथा इसलिए कही देवताओं ने दधीची मुनि को, क्योंकि उनको शक हो गया शायद मुनि जी अपना शरीर नहीं देंगे हमको, इसलिए कही। इतना कहने के बाद भी उनका शक गया नहीं, क्योंकि मुनि चुप थे, कुछ नहीं बोले थे। इतना शक रहा भी तो उन्होंने कहा, देखिए महाराज, हमको भगवान ने सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से भेजा है, इसलिए हम व्यक्तिगत स्वयं आए हैं आपकी हड्डियां लेने के लिए। भगवान ने कहा कि जाओ तुम दधीची मुनि के पास, और दधीची मुनि तुमको मना नहीं करेंगे देने के लिए। उनकी हड्डी लेके विश्वकर्मा से शस्त्र बना के इस वृत्रासुर को मार गिराओ, इसलिए हम आपके पास आए हैं महाराज, हमारी खबर सुनिए। इतना सुन करके दधीची मुनि बोले, अरे तेरी के देवता हो, तुम्हारे आग्रह का विरोध मैंने इसलिए किया, उपेक्षा इसलिए की कि तुम्हारे मुंह से मैं कुछ धर्म की बात सुनना चाहता था। धर्म की बात सबको सुननी चाहिए। धर्मो रक्षते रक्षितः, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म कहते किसको? जिस शास्त्र में लिखा है उसी को धर्म कहते हैं। शास्त्र में लिखे के अलावा कोई धर्म नहीं होता। अपने मन गढ़ंत धर्म नहीं होता, उसको धर्म नहीं कहते। मन में जो आवे वही धर्म है, वो गलत बात है। और किसी पंडित ने कह दिया वही धर्म है, वो भी गलत बात है। शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र नहीं आता है तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हमको एक असली गुरु बताओ जो धर्म की लक्षण बतावे हमको। ऐसा दधीची मुनि बोले, अरे तेरी के तुम देवताओं, देखो ये तो शरीर तो नाशवान है, एक दिन तो खराब हो जाएगा। अरे जब तक मैं जिंदा हूं अपना शरीर का प्रयोग अपनी भलाई के लिए करूं, और सबसे बड़ी भलाई अपनी है दूसरे की भलाई करना। तो ये तो अच्छी बात है, मैं तो प्रयोग करूंगा अपने शरीर को जिंदे रहते। जो आदमी जिंदे रहते हुए अपने शरीर का, अपनी संपत्ति ऐश्वर्य का भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। दधीची मुनि बोले, जिंदे रहते हुए करना चाहिए इसका उपयोग। मर जाएंगे तो सब यहीं रह जाएगा, और कौन इसका बेटा बेटी उपयोग करेगा, कैसे करेगा, हम नरक में मरेंगे। इसलिए जिंदे रहते कर, सारा नहीं कुछ परसेंट कर दो, अपने हाथ से करना चाहिए धर्म। मरने के बाद राम राम सत्य है सब दुनिया कहती है, लेकिन सत्य कह करके फिर भूल जाती है। वहां से श्मशान से आने के बाद कितने आदमी को राम राम याद रहता है? राम नाम सत्य है, वही चिल्लाते हैं जब तक शरीर रहता है कंधे पर। उसके बाद तो चिल्लाने वाले को भी मालूम नहीं राम क्या चीज है। इसलिए शास्त्र कहता है, मुर्दे को देख करके जो याद रखता है कि भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब संसार बेकार है, वही सत्य है। कोई भी चीज इस दुनिया की आत्मा की सहायता नहीं कर सकती अपने आप, हमको प्रयोग करना है उनका सबका। यदि कोई मरने वाला आदमी इस संसार में भगवान की सेवा करता है तो उसी का जीवन सार्थक है। धर्म के लक्षण अनेक हैं, लेकिन 10 मुख्य हैं। एक है अहिंसा, किसी को नहीं सताना चाहिए।
आजकल तो शिष्य गुरु जी को सताते हैं, दूसरी बात अलग है। किसी को भी नहीं सताना चाहिए। धर्म के 10 मुख्य लक्षण हैं। नंबर 1 अहिंसा, किसी को नहीं सताना चाहिए। नंबर 2 शास्त्र की बात ही बोलना, वही सत्य है। शास्त्र की बात ही बोलना, जितना शास्त्र में लिखा है उसको आचरण में उतारना, जितना आचरण में है उतना ही बोलना, उसी को सत्य कहते हैं। भगवान में पूरा विश्वास रखना मतलब आस्तिकपना, भगवान की शरण में रहना, यही आस्तिकपना है। बाहर से भीतर से स्वच्छ रहना, स्नान करना डेली सही तरीके से, शुभ्र वस्त्र पहनना और अंदर से तपस्या द्वारा शुद्ध रखना, नियम पालन करना। फिर क्या, इंद्रियों को बस में रखना, नियंत्रित। जहां इंद्रिय ले जाना चाहती वहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, इंद्रियों को बस में रखना, लगाम लगा के रखना उनको। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयम रखना। फिर क्या, तपस्या, व्रत उपवास करना, भगवान के दिन में व्रत करना। एकादशी और जन्माष्टमी, रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, शिवरात्रि, यही भगवान के दिन हैं, इनमें व्रत करना यही तपस्या है। और भगवान के निर्णीत सत्पात्र को दान देना, ये भी एक है। भगवान ने निर्णय लिया है कि शुद्ध ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ भक्त भगवान का ही दान लेने का अधिकारी है, तो ऐसे को दान देना। और दूसरों पर दया करना, किसी को नहीं सताना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। और फिर सहनशीलता, किसी ने कोई बात कह दी तो उसका बुरा न मान जाना, ऐसा। तो ये 10 लक्षण मुख्य हैं। और इनका निचोड़, जैसे नींबू निचोड़ा जाता है इतना होता है उसमें, तो रस इतना ही निकलता है उसका। सबका नहीं, 10 लक्षणों का निचोड़ क्या है ना, पर दुखी दुखी, पर सुखी सुखी। दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख मानना। वो दुखी है तो थोड़ी सहायता करना, देखना चाहिए वो भगत है या नहीं। हम दे देंगे, 10 रुपया मांग रहा है पैसा, लेके शराब पिए, वो बीड़ी पिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, दान उसको नहीं कहते। सो जीवित रहते हुए अपने शरीर को, अपनी संपत्ति को भगवान की सेवा में गुरु के आदेशानुसार लगाना ही मनुष्य जीवन का असली धर्म है, यही असली मार्ग है। बाकी तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। याद रखें, लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, उल्लू पर चढ़ के चलती है। जैसे पैसा मिला मनुष्य उल्लू बन जाता है, पैसा हाथ में आया मनुष्य उल्लू बन गया, वहां चक्र चलता है, मार घमंड आ जाता है और वो देखता नहीं भगवान कौन है और हम गए राजा। गड़बड़। तो ये सब बोल रहे हैं दधीची मुनि देवताओं को। फिर कहते हैं, देखो देवताओं, मैं एक उदाहरण देता हूं तुमको। दधीची मुनि बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि एक धनी आदमी था, उसके पास बहुत धन, असंख्य सोने की मुद्रा। उस समय कागज नहीं था, कागज के रुपए नहीं, सोने की मुद्रा और हीरे जवाहरात मोती ऐसे उसके पास। तो उसने अपने खजांची को दे रखा और ऐसा खजाना बनवाया कि बाहर भीतर से भी आवाज करे तो बाहर ना पहुंचे। और एक दरवाजा ऐसा था कि बाहर से चाबी लगे और अंदर से भी लगे, चाबी से ही खुलता वो दरवाजा। तो एक दिन मालिक ने सोचा, अरे तेरे देखते कितना धन है हमारे पास। ले गया एक कागज का पोता और एक पेन, गया अंदर और खजांची तो अपने घर गया ताला बंद करके। ये साहब ताला ले गए,
खोल दिया ताला, गए अंदर, चाबी लेना भूल गए अंदर। बाहर तो ताला खोला, चाबी उसमें रह गई, और बिना चाबी का, क्योंकि मालिक को तो घमंड होता है, वो धरती नहीं देखता, वो धरती क्या होती है उसको मालूम नहीं। गया अंदर, दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि बाहर के आदमी ना देख ले अंदर। बंद हो गया अंदर। तब याद आ गया, अरे तेरी की चाबी नहीं ले आया, अरे मैं कैसे खुलेगा अब। मारा लात मुक्का तुक्का सब मारा उधर दरवाजे में, कौन सुनेगा, तो प्रूफ, साउंड प्रूफ कहते हैं अंग्रेजी में। और चिल्लावे अंदर से जोर जोर से, कोई नहीं सुन सके। फिर बैठ गया, तो सोच लिया यहां मरना है। लिखा उसने चिट्ठी में, दुनिया कहती है, लिख रहा है वो, दुनिया कहती है पैसा ही सर्वश्रेष्ठ है, पैसा कमाना ही सबसे श्रेष्ठ काम है, और पैसा जिसके पास है वही महत्वपूर्ण आदमी है। लेकिन मैं कहता हूं कि पैसा यदि भगवान की सेवा में नहीं लगा तो वो पैसा बेकार है। कह रहा हो, जब तक कोई जिंदा है, जिंदे में जितना पैसा भगवान की सेवा में लगा दिया वही महत्वपूर्ण है, उतना ही पैसा श्रेष्ठ है, बाकी श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि पैसा किसी की सहायता नहीं कर सकता। देखो, मैं असंख्य सुवर्ण मुद्रा में बैठा हूं, इतने हीरे जवाहरात मेरे अगल बगल रखे, कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा। मेरी आत्मा की सहायता ये नहीं कर रहे। मैं इन्हीं के सामने मैं मर रहा हूं, मैंने कुछ भी भगवान की सेवा में नहीं लगाया। अब पता नहीं क्या होगा इन सब का। जीवित रहते हुए भगवान की सेवा में जो लग जाए वही श्रेष्ठ है। ऐसा कह के वो तो आदमी मर गया उधर। तो दधीची मुनि कहते, अरे तेरे देवता सुनो, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, मैं तो अपने जीते जी अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाऊंगा। मैंने अभी तक भगवान की सेवा में दूसरी तरीके से लगाया, अब इस तरीके से लगाऊंगा, क्योंकि भगवान ने तुमको भेजा है यहां, इसलिए भगवान की सेवा है ये। अब तो देवताओं को धुकुर सुकुर चल रही है, तो सुन रहे बात। अरे पत्नी गभिस्तनी आ जाएगी, गई जंगल बछड़ों को, गैयाओं को लेकर के ब्रह्मचारियों के साथ, और चराने का समय खत्म हो गया है, और आएंगी वो यहां धुकुर सुकुर चल रही है। कह रहे नहीं देवता लोग डुप्लीकेट जो छिपाते हैं वो छिपा रहे बात, ये डुप्लीकेट है। वो पीछे से जो काम करते हैं वो डुप्लीकेट आदमी है। तो गभिस्तनी आ जाएगी जंगल से, गड़बड़ हो जाएगा, वो मना करेगी, मत शरीर मत छोड़ देना। वो तो बात सही बोलेगी, उसका काम, वो तो भौतिक बात है। आध्यात्मिक बात में उसको भी बोलना चाहिए आप शरीर दे दो, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान स्त्रियों को इतनी जल्दी नहीं आता। तो क्या हुआ, यदि दधीची मुनि ने अपनी पत्नी की बात ना मान के हमको शरीर दे दिया तो गुस्सा हो जाएगी और हमको श्राप दे के भस्म कर देगी यहीं पे। अब धुकुर सुकुर चली उनको, तो अब क्या करें। अब तो स्वामी जी नहीं दे रहे शरीर, बात बनाने में लगे, उनका समय आ गया आने के लिए वापस गैयाओं का। तो देवताओं ने एक चाल चली, क्या चला, शुभस्य शीघ्रम। हे महाराज, हे स्वामी जी, पता नहीं हमको आपके शरीर को देने के बाद विश्वकर्मा को वो कितना समय लगाएगा हमारे लिए वज्र बनाने के लिए, सिर काटने वाला वज्र। इसलिए, और वो युद्ध चल रहा है वहां, वृत्रासुर युद्ध मैदान में हैं,
हमको जल्दी जरूरत है आपकी, आप जैसा सोचे वैसा करिए। तब तो बोल दिए दधी चिमनी, देखो मैं जा रहा हूँ समाधि में अभी ध्यान में, और तुम मेरा 2 मिनट 4 मिनट बाद, कुछ मिनट बाद मेरा शरीर ले जाना। तो स्वामी जी तो बैठ गए समाधि में और भगवान में ध्यान लगाया, चरणारविंद में। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भगवान के चरणों में ध्यान लगा दिया, कल चले गए, शरीर छोड़ दिया। देवता ने उठाया शरीर, ले गए विश्वकर्मा के पास। साहब इस शरीर के में से हड्डी निकाल के और हमारे लिए वज्र बनाई सिर काटने वाला हमको चाहिए। तो विश्वकर्मा से, अरे तेरी का तो चाकू चलाना पड़ेगा। मैंने चला था ब्राह्मण के शरीर में चाकू, आप ले जाइए इसको, मेरे को हड्डी ला के दीजिए साफ। ब्राह्मण के शरीर में चाकू चलाऊंगा मैं? देखिए जिंदा नहीं है वो शरीर, मुर्दा है। क्योंकि असली ब्राह्मण तेजस्वी शुद्ध ब्राह्मण, परफेक्ट तपस्वी, शास्त्र का जानकार ब्राह्मण, उसे शरीर, मुर्दे शरीर में चाकू चलाना असंभव है। जिंदे ब्राह्मण को कैसे सताएंगे जो सही ब्राह्मण है? आजकल के ब्राह्मण तो चाय पी के आते हैं। चाय के विरोधी हम इसलिए हैं कि चाय एक नशा है, नशे की वस्तु है वो। जो आदमी नशा करता है उसका तो दिमाग चंचल है, शास्त्र कहता। नशेबाज का दिमाग सही नहीं रहता, तो चाय पीने वाले का दिमाग गड़बड़ है। तो कैसा है वो ब्राह्मण? इसलिए हम नहीं मानते। हम मानते शुद्ध ब्राह्मण को, उनकी पूजा करते हैं। वैष्णव होने पर भी मैं शुद्ध ब्राह्मण आ गया उसको प्रणाम करूंगा, क्योंकि नियम है। आजकल तो चाय पी रही, बीड़ी पी रहे, खड़े होकर पेशाब कर रहे, पैंट पहन रहे ब्राह्मण, यज्ञ कर रहे हैं धोती से, और खड़े होकर कपड़ा बदल के पैंट पहन के भाग रहे हैं मोटरसाइकिल पे। मैं देखा अपने नेत्रों से ऐसा। इसलिए अब तो शरीर उठा के लाए बाहर, ले आए तो देखे दूर में गैया चल रही हैं। तो इंद्र ने कहा देखो यहाँ शरीर रखो, देवताओं को बोले मैं जाता हूँ गैयाओं के पास। गैया के पास गए, गैया की आवाज़ में बोले गैयाओं को, देखो मैं तुमको कठोर जीव दे रहा हूँ, मैं एक शरीर देता हूँ, उसको चाट के, हमको हड्डियाँ चाहिए, तुम उसको चाट के हमको शरीर दे दो, हड्डी दे दो। तो गैया ने स्वीकार कर लिया, उनको कठोर जीव दे दी इंद्र देवता ने। आई गैया, सबको चाट के हड्डी छोड़ के चली गई। सो गैया का संपूर्ण शरीर शुद्ध होता है, मुंह के अलावा उनका मुंह ही शुद्ध नहीं है। गाय का मुंह छोड़ करके सारा शरीर शुद्ध पवित्र है, उनकी पूजा होती है, सारे शरीर की पूजा होती है। केवल मुंह से छू लिया तो धोना पड़ेगा। मुंह से गैया ने छू लिया या तुमने मुंह को छू लिया तो शरीर साफ करना पड़ेगा, जहां भी लग गया मुंह। गैया का गोबर और गैया के मूत्र में लक्ष्मी का निवास रहता है। गैया इतनी, गाओ विश्वस्य मातरः, सारे विश्व की माँ है, जननी गाय, क्योंकि सब दूध पीते हैं गैया का। तो अब हड्डियों को दे दिया विश्वकर्मा को, उन्होंने वज्र बनाया, दिया इंद्र को। इंद्र चले वज्र देवताओं के साथ युद्ध करने। ये कैसे हो गया? ना जिंदे रहते हुए दधीची मुनि ने अपने नाशवान शरीर को भगवान की सेवा में लगाया, इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा हमको करना चाहिए। जिंदे हैं तब तक अपने शरीर को, अपने पोजेशन को, जो भी है हमारे पास, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।